9 मई 1540 के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ कुंभलगढ़ किले के अंदर। महाराणा प्रताप बचपन से ही काफी पराक्रमी और शूरवीर व्यक्ति थे। जब उनकी उम्र 32 वर्ष की हुई तब उनके पिता राणा उदय सिंह जी की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद जनता के समर्थन से महाराणा प्रताप राजा बने। राजा बनने के बाद महाराणा प्रताप ने एकलिंग नाथ जी और मां भवानी के सामने शपथ ली कि जब तक वे मुगलों को मेवाड़ की भूमि से बाहर नहीं निकाल देते तब तक वे न तो थाली में रोटी खाएंगे और न ही बिस्तर पे सोएंगे। और तभी से महाराणा प्रताप अपने परिवार और अपनी सेना के साथ जंगल में जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया और उसी दौरान उन्होंने अपना जीवन भील समाज के साथ भी व्यतीत किया। प्रताप अपनी मातृभूमि को इतना लगाव रखते थे कि जब भी वे कहीं बाहर जाते थे तो मेवाड़ की मिट्टी को अपने साफे के एक कोने में बांध के रखा करते थे, जिससे उन्हें काफी गर्वान्वित महसूस होता था। जब महाराणा प्रताप अपना जीवन अरावली की पहाड़ है तब अकबर ने कई दरबारियों को महाराणा प्रताप के पास भेजा कि महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, पर महाराणा प्रताप ने अधीनता नहीं स्वीकार की और अंत में स्थिति कुछ इस प्रकार हुई कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। उस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से कई छोटी जातियों और कई अन्य धर्म के लोगों ने भी हिस्सा लिया, जैसे भील सरदार राणा पूंजा और हकीम खां सूर पठान। महाराणा प्रताप की युद्ध में पराक्रमता इस प्रकार थी कि महाराणा प्रताप ने अकबर के एक सेनापति बहलोल खां को उसके घोड़े समेत काट दिया और उसके उपरांत युद्ध ऐसे ही चलता रहा। युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो गया, लेकिन घोड़े ने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले महाराणा प्रताप को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जिसके लिए उसने अपनी कटी टांग से एक 28 फीट की खाई को पार करके महाराणा को सुरक्षित किया और अपने जीवन की अंतिम सांसें महाराणा प्रताप की गोद में ली। हल्दी घाटी के युद्ध में कई वीरों ने अपनी जान दी, लेकिन जब हल्दी घाटी का युद्ध पूरा हो गया तो अकबर के एक नवरत्न अबुल फजल, जो एक लेखक भी हैं, जिन्होंने लिखा कि युद्ध में वीरों ने जान सस्ती और इज्जत महंगी कर दी और शूरवीरों के साथ पशुओं ने भी अपनी पराक्रमता दिखाई। और कुछ सालों बाद अकबर ने एक बार फिर कोशिश की कि वो महाराणा को पराजित कर सके और उसके लिए अकबर ने अपने एक भेजा और महाराणा प्रताप की तरफ से जो सेना है उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे कुंवर अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। कुंवर अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खान खाना के घर की महिलाओं को बंदी बना लिया और उन्हें प्रताप के पास ले चले। जब महाराणा प्रताप को इसके बारे में पता चला तो महाराणा प्रताप काफी दुखी हुए। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई अकबर और उसके सेनापति से है, ना कि उनके घर की महिलाओं से है। महाराणा प्रताप ने कुंवर अमर सिंह को आदेश दिया कि वे उन महिलाओं को ससम्मान वापस छोड़कर आएंगे और उसके लिए
वे निहत्ते जाएंगे। और इसी प्रकार महाराणा प्रताप अपना जीवन अपने परिवार और अपनी सेना के साथ अलग अलग जगह पर व्यतीत करने लगे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि महाराणा प्रताप शिकार पर थे और शिकार के दौरान वे घायल हो गए। घायल होने के कारण वह बीमार हो गए और बीमार होने के बाद कुछ समय उपरांत उनकी मृत्यु हो गई। एक कवि हैं जिनका नाम दुर्सा हाड़ा है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जिस वक्त महाराणा प्रताप के मृत्यु की खबर अकबर के पास पहुंची तो उस दिन अकबर का सर झुक गया था और अकबर की आंखों में आंसू थे। एक बार 1580 के दौरान अकबर के दरबार में एक अफवाह फैली। उस अफवाह के अनुसार ये कहा जा रहा था कि महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो चुके हैं और इससे अकबर काफी खुश हुआ। अकबर ने अपने दरबार में बीकानेर के राजा पृथ्वीराज राठौड़ को इस बात के बारे में बताया। जब यह बात पृथ्वीराज राठौड़ को पता चली तो उन्होंने एक वेदना भरा पत्र महाराणा प्रताप को लिखा, जिसके जवाब में महाराणा प्रताप ने लिखा, आसमान के बादलों में वो ताकत कहां जो उगते सूर्य की चमक को फीका कर सके। शेर के पंजे की मार झेल सके ऐसा प्राणी आज तक इस धरा पर नहीं जन्मा। चातक प्यासा मर जाएगा पर धरती का पानी नहीं पिएगा। जब तक इन बाजुओं में ताकत है ना तो तलवार म्यान में विश्राम करेगी और न ही रजपूती को कोई विधवा कर पाएगा। आप निश्चिंत रहें, मेवाड़ की मूंछ कभी नीची नहीं होने दूंगा। इस मायर धरा की मांग मैं अपने रक्त कणों से सजा दूंगा। खून की नदियां बहा दूंगा लेकिन गुलामी की जंजीरें मरते दम तक स्वीकार नहीं करूंगा।